धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जैसे मुझे धन्यवाद दिन में यीशु, संभाल बचा के धन्यवाद रखा है, यीशु, मुझे धन्यवाद बिना यीशु, जुड़ने के लिए मदद सहायता किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदावन परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जितने हम भाई बहन सब मसीह कलीसिया के लोग जो में जुड़े, प्यारे प्रभु जी, उन सब लोग को आशीष दे रहा, प्यारे, ताकि तेरी महिमा करने पाए, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करने पाए, तेरे वचनों को पढ़ने पाए, प्यारे प्रभु जी, और तेरी गवाही देने पाए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय अवसर के लिए, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, बचा संभाल के रखा है खुदावन राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर में, धन्यवाद देते हैं स्वर्ग सिंहासन है जो चढ़ने जो प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे जो जाने नहीं करते प्यारे प्रभु जी, उसे जो क्षमा मांगती खुदावन परमेश्वर, बचा संभाल के रखा है खुदावन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे जीवित परमेश्वर, दया के स्वामी, दयालु सृजनहार प्रभु, इस कोटि शरीर को अपने सृष्टि के अपने हथेली पर रखा है खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, नाम की बड़ी गवाही देते हैं, नाम की सुसमाचार प्रचार कर सकूं प्यारे प्रभु जी, और तेरे नाम की बड़ी महिमा कर सकूं प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारी गवाही दे सकते हैं, वचन को पढ़ने पाऊं, सुनने वाले नहीं सुनाने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी, तेरा सुसमाचार प्रचार कर सकूं, ऐसी दया चाहती हूं खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, आने वाले समय में बचाव संभाल के रखे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं खुदावन परमेश्वर, स्वामी, राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, प्रभुओं का प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं, उनको नाना प्रकार की बीमारियों को चंगा करता है खुदावन परमेश्वर, मुझे वचन पढ़ने मदद और सहायता किया, मुझे बचाओ संभाल करके रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम गढ़न गए थे प्यारे प्रभु जी, हमारे आने जाने मदद सहायता के, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जिन मीटिंग में जुड़ने के लिए मदद और सहायता के, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद थैंक यू जीसस, प्यारे प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर, तू तो मन की बातों को जानता है खुदावन परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करता है, यदि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र होता है, वो तुम हो खुदावन परमेश्वर, तेरे वचन कहता है ईश्वर और पृथ्वी के बनाने वाला राजा, हम धन्यवाद करते हैं, कहा है ऐसा 41:10 में लिखा है खुदावन परमेश्वर की, इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा खुदावन परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मैं चल नहीं पाऊँ, रह नहीं पाऊँ प्यारे प्रभु जी मेरे, तू कहा है कि जैसा तेरा विश्वास हुआ तेरा घराना उद्धार पहला, प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। तू कहा है कि कोई तंत्र मंत्र शक्ति आत्मा के कारण पर काम नहीं करेगी, तुम्हें आपको घराने खुदावन परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, दयालु खुदावन परमेश्वर, 50 मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद बलि का चढ़ाते हैं खुदावन परमेश्वर, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू। हमारी छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुना, उद्धार करना खुदा तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगती चढ़ा देती हूँ, आमीन 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 आमीन। आज के थर्सडे है जी, वो वाले चल जा, दीदी भजन गा रही हूँ। हालेलुया बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। गिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो करुणा निधि तारे चमत्कार करने हारे, ये करुणा निधि तारे चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। गिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा या बोलकर किया सीपा, मेरी मर्जी चंगे हो जा या बोलकर किया सीपा, स्वामी या बोलकर किया सीपा, स्वामी या बोलकर किया सीपा। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। गिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। गिनती सुनने वाले मेरे सुनिहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। गिनती सुनने वाले मेरे निहारने वाले, देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। एक और गाऊंगी दीदी। आजादी गीत 20। नहीं आवाज का दीदी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हालेलुया मिलकर गाए भजन प्रभु जी के, हालेलुया मिलकर गाए 180 भजन प्रभु जी के। वह है राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू आजा। वह है राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू आजा। उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा,
उसकी स्तुति सुना, उसके महिमा में गा, तन मन से उसे भजने, तन मन से उसे भजने। हालेलुया भजन प्रभु जी के। हालेलुया जब जान निकल जाएगी, वे हमें मिल जाएगी। जब जान निकल जाएगी, वे हमें मिल जाएगी। तब यह माया तेरी किस पे आस करी, तब यह माया तेरी किस पे आस करी। कुछ काम न आएगी, कुछ काम न आएगी। हालेलुया भजन प्रभु जी के। हालेलुया भजन प्रभु जी के। यीशु क्रिस्त जगत में आया, तेरे बाबू यीशु क्रिस्त जगत में आया, तेरे बाबू उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान, मिले मुक्ति का दान तुझे। हालेलुया भजन प्रभु जी के। हालेलुया भजन प्रभु जी के। जाति जाति के लोग आओ, प्रभु यीशु का गुण गाओ। जाति जाति के लोग आओ, प्रभु यीशु का गुण गाओ। वही पाप हरे, मन शांति भरे, वही पाप हरे, मन शांति भरे, वही बेड़ा पार करे, वही बेड़ा पार करे। हालेलुया भजन प्रभु जी के। हालेलुया भजन प्रभु जी के। हालेलुया भजन प्रभु जी के। भजन प्रभु जी के। भजन प्रभु जी के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। आज थर्सडे है और थर्सडे चंद्रिका भाई लोगों का भजन का दिन है। तो अभी उनको अवसर होगा, फिर तुम अपनी गवाही बोलना फिर, ठीक है? आप लोग में से कोई भी, कमलेश के यहाँ से कोई भी गवाही बोलना। एक भजन हम लोग चंद्रिका भाई के यहाँ से। चंद्रिका भाई अपना माइक ऑन करो। चंद्रिका भाई मेरी आवाज आ रही? चंद्रिका भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ,
चंद्रिका भाई मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? जी दीदी आ रही है। तो फिर इनको क्यों नहीं आ रही है? जय श्री दीदी दीदी। जय यीशु, जय यीशु, सबको जय यीशु, जय यीशु। कोई भजन करना चाहेगा? जी दीदी मैं करना हाँ चाहती हाँ, हूँ। करो जय करो करो शिव। करो करो, जय यीशु। हाँ। कितना हसीन वादा ये, कितना हसीन वादा ये, किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये, किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अनाथ ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय, यीशु के सिवाय कब बात कही किसने। यीशु के सिवाय कब बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो, जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। कितना हसीन वादा ये, कितना हसीन वादा ये, किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये, किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। होशन्ना, ओशन होशन्ना। का धन्यवाद हो। दीदी वो वाला आप आप गाइए ना, इसका मेरे को नहीं आता वो, सारी पृथ्वी पे फैल जाए वाला एक था ना गाना, आप पूरा। गाते हैं? हाँ 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 हाँ, जरूर गाऊंगी दीदी, इसको। जी आ, दीदी। चंद्रिका भाई मेरी आवाज आ रही है? चंद्रिका भाई, चंद्रिका भाई,
रमेश 180 नंबर आजादी गीत का आता है तुमको? कर दे 180। 180 आप में से किसी को 180 आता है? आशा आता है 180? जय श्री जयशु आता है 180? कि देख लेते हैं पहले भी। मेरे पास है ना, मैं चाह रही हूँ किसी को आता है कि नहीं। है। अरे किसी को आता होगा, पूछ रही हूँ, नहीं आ रहा तो सिखाऊंगी। नहीं आता? नहीं आता है दीदी। चलो आज सिखाती नहीं। चलो आज सिखाती हूँ। जी। रमेश नहीं आता? नहीं दीदी, नहीं, हम लोग तुझको नहीं गए हैं। चलो मैं सिखा रही हूँ। बहुत अच्छा गीत है, प्रभु का हाँ, फिर वचन से है, बहुत अच्छा। सिखा देंगे आप। हाँ। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। आशा की पर आशा यीशु पर आशा की पर आशा यीशु पर। अंजीर के पेड़ में फल न लगे, दाखलताओं में भेड़शालाओं में भेड़ न रहे। अंजीर के पेड़ में फल न लगे, भेड़शालाओं में भेड़ न रहे। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आशा की पर आशा की पर आशा की पर आशा की पर। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। आशा की पर आशा की पर आशा की पर आशा की पर। मुसीबत और परीक्षाओं में सामर्थ का हाथ सहारा देगा। मुसीबत और परीक्षाओं में सामर्थ का हाथ सहारा देगा। प्रेम का झंडा
फहराते हुए यीशु के लिए जीवित रहूंगा। प्रेम का झंडा फहराते हुए यीशु के लिए जीवित रहूंगा। आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। उद्धार करता प्रभु यीशु रक्षा करेगा हर एक समय। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। हालेलुया गीत गाकर अंधकार को पार करूंगा। आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर, आशा रख यीशु पर। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना। ये आपको गीत नहीं आएगा नीमा, क्योंकि इस गीत को प्रभु ने मुझे दिया है। भजन संहिता उसका 57 अध्याय। आप बोल रहे थे ना मुझे नहीं आता, ये प्रभु ने मुझे इस गीत को दिया है। भजन संहिता उसका 57 अध्याय 5 पद। हे परमेश्वर तू स्वर्ग में अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। जब इस गीत को प्रभु ने मुझे सिखाया, तो फिर भैया ने इसमें और जोड़ा, प्रभु यीशु का नाम लेकर के और पवित्र आत्मा का ले। चलो गाएंगे भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका 5 पद। 2 बार रिपीट हुआ इस अध्याय में। एक तो 5 पद है और दूसरा 11 में दीदी, 11 में आखिरी पद में। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु यीशु मेरे राजा तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु मेरे राजा तेरे समान कोई नहीं। तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया तेरा उद्धार सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया हालेलुया
आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा साथ रहने वाला, पवित्र आत्मा मेरे सहाय सदा साथ रहने वाला, तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए, हालेलुया। तेरी भरपूरी सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए, हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। सीख लिया? जी दीदी, बहुत ही अच्छा, इसका धुन भी बहुत अच्छा है, प्रभु ने आपको बताया होगा। पक्का रिकॉर्ड करेंगे इसको। एक और भजन, भजन संहिता उसका 72 अध्याय, इसको मैं कल गाऊंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य कहा जाएगा, उसकी महिमा से पृथ्वी परिपूर्ण होगी। तो जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी और मैं ये बोलती थी कि मैं किस तरह से आपकी महिमा करूं, कैसे मैं इस पृथ्वी पर आपकी महिमा को देखूं, तो प्रभु इन गीतों को मुझे देता गया और मैं गाती गई। आज एक भजन, एक जो गीत है उसको मैं, जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं इसको सिखाऊंगी आपको। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, इस बात की घोषणा प्रभु ने करने के लिए कही, और फिर भैया ने उसमें जोड़ा, तो मैं गा रही हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको आता होगा ये गीत। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला यीशु है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला यीशु है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, क्योंकि तू मेरा जीवन देने वाला यीशु है, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, क्योंकि तू मेरा जीवन देने वाला यीशु है, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, क्योंकि तू मेरा धर्मी ठहराने वाला यीशु, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, क्योंकि तू मेरा धर्मी ठहराने वाला यीशु, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला यीशु है, तेरे मारे जाने से मैं जीवित हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, तेरे जी उठने से मैं धर्मी हूँ। हालेलुया हालेलुया, बहुत अच्छा गाना है।
और जब मैं पहली बार जा रही थी, मुझे जब याद आ रहा तो मैं बता रही हूँ आपको, अपनी गवाही दे रही हूँ। जब मैं पहली बार एक गांव में जो बोलना चाहिए, वहां पर महाजन मोड़ करके एक जगह है, वहां पर प्रभु मुझे बोल रहा है कि ये इस गांव में जाओ, यहाँ पर 16-17 साल से कोई औरत है जो बहुत परेशान है। और इससे पहले एक दिन पहले जब मैं, अमलोरी एक जगह है कोल माइंस का, वहां पर मैं मिश्रा जी के यहाँ हम लोग भजन करने जाया करते थे। उन दिनों मिश्रा जी वहां पर थे, तो बैंक में काम करते थे, तो वहां हम आराधना करने जाया करते थे। तो जब मैं वहां पर इस बात को शेयर करी कि मैं यहाँ इस गांव से निकलती हूँ महाजन मोड़ से, तो मुझे एक आवाज आती है कि इस गांव में चली जाओ। तो मैं पूछती हूँ कि प्रभु किस गांव में जाऊं, तो प्रभु बोलते हैं कि कुमार के घर चली जा। तो जब मैं कुमार देखती हूँ तो लाइन से बहुत सारे कुमार है, तो मैं बोलती हूँ प्रभु से किस कुमार के यहाँ जाऊं, तो बोले जिसके यहाँ आम का पेड़ है वहां चली जा। और फिर उसके बाद भाई लोगों को पता चला, भाई लोग सब जाके खोजबीन किए, बोले दीदी ऐसा तो कोई औरत नहीं है जो 16-17 साल से यहाँ परेशान हो। मैंने बोला ठीक है, हो सकता है मेरा मन बोल रहा होगा। पर नेक्स्ट डे प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं उस गांव में फिर जाऊं। तो जब मैं अपनी गाड़ी उठाई और जाने लगी, तो प्रभु ने एक गीत मुझे सिखाया, और उस गीत को मैं गाते हुए जा रही थी। और मैं भैया को बोल रही थी हो सकता है नए जगह में जाऊं, ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पर फिर भी प्रभु मुझे बोल रहा है जाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। और ठीक है, प्रार्थना करना, हो सकता है डंडे वंडे भी खा लो। और व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय 3 और 4 पर। आज मेरी गवाही का टाइम हो जाएगा लग रहा है। हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और मैं गाड़ी चला रही थी और प्रभु इस गीत को मुझे दे रहा था और मैं गुनगुना रही थी। और जब वहां गई तो ऐसा हुआ कि सारी सिचुएशन पलट गई थी वहां पर। जब मैं रामानुज प्रजापति से बात करने लगी, तो उनका बेटा जो बगल में गेंदमती थी, उनका बेटा वहां सुन रहा था, और वो बोलने लगा दीदी मैडम आप यहाँ से 2 घर चली जाओ, आपको मिल जाएगी वो औरत जो 16 और 17 साल से परेशान है। तो ऐसा अद्भुत काम प्रभु ने किया। तो मैं उस गीत को, मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे लग रहा है, तो मैं उसको गा रही हूँ आपके सामने। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है। तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भय खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना भय खाओ, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है, तेरे संग संग चलता है। और फिर मैं ये गीत गा रही थी और स्कूटर चला रही थी, तो प्रभु की आत्मा ने बोला नहीं, इसको अंगीकार कर कि मेरे संग संग चलता है। तो फिर मैंने गाना शुरू किया, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। मेरा मन कच्चा ना हो ना डरूं और ना थरथराऊं और ना भय
बहकाओ, मेरा मन कच्चा ना हो और ना डरो और ना थरथराओ और ना बहकाओ, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे शत्रुओं से युद्ध करने और बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। पुराने दिन याद आ गए और आज भी प्रभु ऐसा ही काम कर रहा है और आज भी संग संग चल रहा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। यदि आप में से किसी को प्रभु की आत्मा उभारती है कि आप गवाही दें तो आपका अवसर होगा। तो दीदी आपको वचन याद रहते होंगे, फिर आप गाते हुए जाते होंगे ना? जब तक याद नहीं रहेगा पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? जी। जय श्री दीदी। जय यीशु। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं गवाही दूंगी कि प्रभु यीशु मसीह के मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर वचन जीवित है। वचन कहा कि हम मिट नहीं गए, हुआ करोड़ा के फल है, उसकी दया अमर है। और सचमुच परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सॉरी आपका माइक बंद हो गया, माइक चालू करो। माइक बंद हो गया, माइक चालू करो। मेरा नाक से पानी निकलता था और छींक आता था। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करवाई थी, प्रभु के लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के दादा से प्रार्थना किए थे और परमेश्वर चंगा कर दिया। और रात के सपना देखी कर रात में और दीदी का सपना देखी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं बहुत हैं और मैं प्रार्थना कर रही हूँ और मेरे को नाक में पूरा जैसे कि सर्दी पकड़ता है तो जाम हो जाता है, तो जाम हो गया और गला सूख गया है। तो मैं यीशु को लहू जय से बोल रही हूँ, तो फिर पानी पी तो यीशु को लहू जय बोली तो सपना में तो मेरा मतलब गला ठीक हो गया। उठ के फिर प्रार्थना करी कि प्रभु जी मेरा सर्दी और ये जो सर्दी और कान और जितना सिर है सब सुन हो जाता है, तो उसके लिए फिर परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच दीदी के मैं सपना देखी कि बहुत झुंड है और प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर मेरे को दिखाया आज सचमुच मेरा परमेश्वर ये व्यवस्था विवरण 20 का जो अभी वचन पढ़ रही थी, उस वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर सचमुच हमको बचाता है कि 3:4 में कि हे इसराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। सचमुच हमारा परमेश्वर संग संग चलता है, क्योंकि मेरे ससुराल का जितना है पूजा पाठ करते हैं, छठ मनाते हैं, काका सब चीज करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमको चुना, पति पत्नी को, और लहू से खरीदा है, मेरे बच्ची को, मेरे जीवन को संभाल के रखा है। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दास दासियों को कि जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और इस गवाही से सबको आशीष मिले। जय यीशु। जय यीशु। वाह, जिस भजन को मैं गा रही हूँ वही आपको मिला है। जय यीशु दीदी। दीदी वो कल मैं प्रेयर करवाई थी कि मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे को आज टेस्ट करने के लिए बोले थे, तो मैं आज गई थी टेस्ट कराने के लिए अपनी मौसी के साथ। फिर वहां पे उन्होंने टेस्ट किया और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आंखों में, आंखों के कारण वो स्वेलिंग नहीं आ रही है, ऐसा वो बोले। लेकिन राइट इसमें जो है वो थोड़ा बहुत सूखापन, जो हल्का नसों का सिकुड़ना हल्का सा चालू हुआ है, तो वो बोले हैं कि मेडिसिन से वो क्योर हो जाएगा।
तो मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि आंखों के कारण कई लोगों ने क्या क्या कह दिया था, तो मेरे को बहुत, कल मैं एकदम निराश हताश हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं सोची थी कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, जो कुछ भी होगा परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, और मैं उनकी इच्छा को मैं मानती हूँ। तो इसलिए मैं एकदम बिना डरे में चली गई थी। और तब भी वहां पे मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि आधा घंटे तक उन लोग ऐसे मेडिसिन डाल के रखते हैं। और तब तक मैं अपने प्रभु को साथ में रखी हुई थी, मैं बोल रही थी, हे प्रभु तुम मेरे साथ रहना, और मैं यहाँ अकेले नहीं, आप हो मेरे साथ करके। फिर उन लोग, डॉक्टर बोले, हंस रहे थे, बोलते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको ज्यादा घबरा गए हो, और कुछ भी नहीं हुआ है, और जो थोड़ा बहुत चालू हो रहा है, स्टार्टिंग है, तो वो ठीक हो जाएगा मेडिसिन से, ऐसा बोले। तो सचमुच मैं धन्यवाद देती हूँ। और कल कल जो पानी में प्रेयर किए थे दीदी, फिर उससे मैंने पानी में आंखों में छींटे मारे, और उसके बाद सही में मेरा आज आंख बहुत हल्का लग रहा है। इतना मतलब कभी ऐसा नहीं लग रहा था, बहुत महीने से कम 4 मंथ हो गए थे, मेरी आंखों में सूजन, एकदम पलकों के ऊपर भारीपन। और मेरे को देख के कोई बोलता था, आप नींद नींद में हो क्या, नींद आ रहा है क्या, ऐसे बोलते थे, लेकिन नींद नहीं आती थी मुझे, वो अपने आप ऐसा हो जा रहा था मेरा आंख। तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी इसके कारण। लेकिन कल मैंने जब पानी से आंखों को धोया, तो उसके बाद से मेरी मेरी आंखें खुल रही है पूरी तरह से अब थोड़ी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा जब मेरा मन कच्चा हो जाता है, तो वो हमेशा मेरे संग और साथ बने रहने वाले परमेश्वर हैं। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, यिर्मयाह 1 का 17 से 19। इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और दीदी, एक सपना बताना था। अ, वो किसी मतलब हमारे साथ संगति करती है वो बहन, तो छोटी है बहुत, लेकिन वो संगति करी थी, मैं और वो ही दिल्ली गए थे दोनों, हम दोनों। तो उसने क्या होता है था कि जब मैं दुष्ट आत्मा वाले कुछ आते थे, तो मेरे को थोड़ा सा, मैं सही बताऊं तो थोड़ा सा भय मेरे को आ जाता था, और मैं कोशिश करती थी कि मैं ना नहीं खा लूं, मैं बच जाऊं। मैं सही में ऐसा कोशिश करती थी कि कोई दूसरे कोई आए और इनका दुष्ट आत्मा निकाल दे, मैं हमेशा भागती थी वहां से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब आने लग गए हैं, तो मैं तब भी, मेरा हिम्मत नहीं होता, तब भी मैं थोड़ा बहुत वाला छोटा छोटा जो होता है, जो भाग जाता है, उसको मैं निकाल देती थी। लेकिन तब मेरे को एक भाई ने कहा, वो ब्लाइंड है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है, जब आप तोड़े, जो आपको तोड़े दिए गए हैं, तो आप अगर उनका यूज नहीं करेंगे, तो वो तोड़ों को आपसे ले लिया जाएगा। आप दुष्ट आत्मा का सुन के आप भाग जाते हो, या नहीं करते हो, या पीछे हट जाते हो, ऐसा करके बोल रहे थे मेरे को। उनको पता भी नहीं था, जबकि मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं उनको लगा ऐसा। तो वो बोलने लगे, आपको प्रभु ने तोड़े दिया, आप उसका यूज नहीं कर रहे, तो पर प्रभु आपसे ले लेगा। उसके बाद आज एक बहन ने सपना देखा, वो बोली कि दीदी, मैं और आप गए हैं कहीं गांव में, और वहां पे एक लेडीज को और एक उनके बच्चे को दुष्ट आत्मा पकड़ा है। तो हम दोनों जो है वो प्रभु के वचन बोल बोल के हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसा करके। और फिर उसके बाद एक आवाज आई, बोलती है वो, और कि तुम दोनों को दुष्ट आत्माओं के निकालने का तुमको अधिकार दिया गया है। तो ये दर्शन था कि सपना था कि क्या था वो बहन का, उस बारे में जानना था कि स्वप्न के द्वारा भी दर्शन वो होता है ना। तो चूंकि ये मेरे में कमजोरी है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये वाली चीज है मेरे में। तो ये बात सुन के प्रभु ने मुझे और भी ज्यादा वो किया, एक कंफर्मेशन था कि मैं कर सकती हूँ। और वो भाई ने भी मुझे अभी अभी कहा था ये बात को। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच में ये वाला वचन अभी निकला मुझे, यिर्मयाह का 1 वाला। मैं खोज रही थी कि मुझे क्या वचन मिलेगा करके, तो यिर्मयाह 1 का था। यही जो मैं पढ़ी कि वे तुझसे लड़ेंगे, और हमेशा मैं कमर कसी रहूं अपना, और उनके मुख को देख के मैं ना घबराऊं। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि हमेशा वो वचनों के द्वारा और कहीं ना कहीं से मुझे हर बातों में मुझे वो हमेशा मेरे संग संग बने रहते हैं। इसके लिए मैं उस जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और आप सबकी प्रार्थना के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय श्री जी। जय यीशु, हालेलुया। बताऊंगी ना इसके विषय में। हाँ बोलिए, गवाही दीजिए। जय श्री दीदी। जय यीशु। दीदी एक गवाही देनी थी। मेरे ख्याल से भी 15-20 दिन हो गए।
तो पिछले साल मुझे जो मैंने स्कूल खोला था उसका मान्यता नहीं मिला था मुझे। तो फिर मतलब हम लोग 3 टीचर हैं तो हम लोग में ये डिस्कशन हुआ कि अगर ये वाली बिल्डिंग मिल जाती है तो मान्यता मिल जाएगा। तो जो बिल्डिंग का जो मालिक है दीदी वो बहुत ज्यादा खड़ूस है। इतना खड़ूस है वो कि वो उसको कोई भी आता है ऑफर देता था वो तो नहीं देता था। तो फिर वो लोग ऐसा बोलते थे कि अगर मिल जाए एनी हाउ मिल जाए तो मान्यता मिल ही जाएगी। तो वो मेरे साथ जो टीचर है उन्होंने कॉल किया तो वो बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं आने की, मत आओ, मैं नहीं बुला रहा तुम लोगों को। एकदम मतलब टेढ़े टेढ़े बात करने लगे। तो फिर मुझे एक प्लस पॉइंट लगा कि वो जो आदमी है ओनर है वो एनटीपीसी पहले एम्प्लॉय था। तो मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, शायद कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था और ना ही ये था कि प्रभु के एनटीपीसी ऊपर एम्प्लॉय है तो विश्वास। दे देगा, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर पे विश्वास था कि हाँ मैं जाऊंगी और परमेश्वर का, अपने यीशु मसीह का नाम लेके जाऊंगी और मेरा काम हो जाएगा। दीदी फिर फाइनली मैं उन लोगों के साथ गई और उस ओनर का घर बेढ़न में मेन नहीं है, बेढ़न की पता नहीं किस कोने में पाइपलाइन, एश पाइपलाइन है उसके और कॉर्नर में है। और फिर दीदी मैं उसके घर गई और लगभग 3 घंटे तक मैं उससे बात करती रही, किसी तरह उसको मनाती रही और मैं प्रार्थना करती रही। और बीच में मैंने मोबाइल में प्रार्थना भी चालू कर दी थी ताकि वो सुने ना, लेकिन उस बात के दौरान प्रार्थना चलती रही। और दीदी वो ना करते 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 दीदी प्रभु के धन्यवाद हो कि लास्ट में उसने हंस के खुशी से मुझे चाबी दे दी और कहा जाओ बेटा तुम्हारा स्कूल बहुत चलेगा। तो हालेलुया। दीदी प्रभु का धन्यवाद हो दीदी कि अगर हम अपना, मतलब मैं तो यही कहती हूँ, मुझे ज्यादा उतना जानकारी नहीं है लेकिन मैं दिल से अगर मैं प्रभु से मांगती हूँ तो वो दे देते हैं। और कहते हैं वचन भी कहता है कि जो तुम मांगोगे तो मिलेगा, जो ढूंढोगे तो पाओगे, और जो खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो दीदी बस वही था और मुझे चाबी मिल गई। बस एक ही चीज है कि उसका रेंट बहुत ज्यादा है उसका रेंट बहुत ज्यादा है, साल भर का 1 लाख वो ले रहा है। दीदी ये एक बात हो गई और दूसरी बात ये है कि मैं जिस स्कूल में दीदी पढ़ाती हूँ वो मान्यता तो मिली नहीं है, लेकिन मैं दूसरे स्कूल से अटैच करके वो चलाती हूँ। तो उसमें ज्यादा बच्चे नहीं हैं क्योंकि मान्यता नहीं मिली है, वो हम लोग के टैलेंट की वजह से बच्चे आ गए हैं, पेरेंट्स डाल दिए, ज्यादा नहीं है, 60 बच्चे होंगे। तो मेरे जो टीचर्स हैं दीदी आज मुझे इतना ज्यादा डिमोटिवेट किए हैं। 2 लोग हैं, वो लोग एक पांडे है और एक कुशवाहा है। उन्होंने, मैं जब ये सब बातें हो रही थी कि मैंने कहा प्रभु की वजह से मुझे चाबी मिल गई, बिल्डिंग मिल गई, तो वो लोग कहने लगे अगर आपका प्रभु है तो मान्यता क्यों नहीं दिलवाया। और जब मान्यता के लिए ऑफिसर्स आए थे तो आपने प्रार्थना भी की थी, आपका वचन भी चल रहा था, फिर भी मान्यता नहीं मिली। एक पॉइंट उन्होंने ये दिया। और दूसरे एक पांडे करके टीचर है, मतलब है वो बहुत सज्जन टाइप का, लेकिन उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को पैसे दिए हुए हैं, 1000 रुपए, 1500, 4000, 8000, 10,000, कोई मुझे वापस नहीं करता। और मैंने अच्छे काम के लिए दिए, उन लोगों की जरूरत पे ही दिए हैं क्योंकि कोई ना कोई फैमिली में उनके बीमार है। अगर आपका परमेश्वर मेरे पैसे वापस करवा देता है तो मैं दोनों घुटने के बल जीसस को एक्सेप्ट करूंगा तो मैंने कहा बिल्कुल करवा देंगे, मेरे जीसस बिल्कुल करवा देंगे। और फिर मैं भी यही कह रही हूँ कि प्रार्थना कर दीजिए कि उनके पैसे दे दें और मतलब जो लिए हैं वो दे दें। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी बिलीव करें और मान्यता मिल जाए दीदी। मान्यता तो खैर खैर अभी बहुत दूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो दोनों जीसस में बिलीव करें दीदी, क्योंकि हम्म। वो लोग मुझे बहुत ज्यादा टॉन्ट मारते रहते हैं बीच बीच में। चलो और हालेलुया बताओ। दीदी। बताऊंगी, हाँ, करेंगे प्रार्थना। हालेलुया, जय यीशु दीदी। जय यीशु। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन हमको और हमारे घराने समेत बचाकर संभाल कर हमें भला स्वस्थ रखा है। ये सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं कि और इस उपस्थिति में रखा, अपने में बैठने का अवसर दिया, इससे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
दीदी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि कल जो प्रार्थना बच्चे के लिए हुआ था तो अब वैसा नहीं होता है ऐसा करके जैसे इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वचन बोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 अध्याय का उसका 37 और 38 पद। तब ये दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, तू कहाँ रहता है? हालेलुया। हालेलुया। दीदी हे रबी जय यीशु। मतलब गुरु ना दीदी? हाँ, रबी का मतलब गुरु ना? रब्बी का मतलब गुरु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोलेंगे पहला यूहन्ना 4 का 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। दीदी वचन बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। भजन संहिता 130 का 3 और 4। हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए और तेरी आराधना की जाए। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मैं गवाही दे रही हूँ। मेरी बात सुनाई दे रही है? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दिन भर बचाव संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं बढ़ा गई थी तो मुझे प्रभु आने जाने में मदद सहायता के, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि ऐसा 41:10 में कि इधर उधर मत देख, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे संभाले रखूंगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं वचन पढ़ूंगी दीदी 138 भजन संहिता। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर
दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिनी हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हे यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया, संभाला और यह अनुग्रह किया, मेरे जीवन पर यह अनुग्रह किया कि मैं प्रभु का मंदिर बनी हूँ और प्रभु का मन उसने मुझे दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा प्रभु छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे और शैतान के कामों को निकम्मा कर दे कि वो हमारे जीवन पर फिर से प्रभाव ना डाल सके, हमें के भय से छुड़ाए। और जो वचन वो लिखता है वो वचन हूबहू वैसा ही पूरा होता है। देखो 3 दिन पहले ये जो बच्ची है प्रियंका, वो दुष्टात्मा से परेशान थी, है ना। उसको इससे कुछ दिन पहले उसका दांत लग जाता था, दुष्टात्मा उसका मुंह सब बंद कर देता था। फिर धीरे धीरे प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। आज पूरी रीति से स्वतंत्र प्रभु ने कर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज वो गवाही दे रही है, वचन पढ़ रही है, भजन गा रही है। ये प्रभु की बड़ी महिमा है। प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा मिले। और प्रभु के लिए धन्यवाद कि प्रभु अपने वचन को पूरा आज भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि दुष्ट आत्माओं की ताकत, मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि दुष्ट आत्मा, मुझे किसी ने नहीं बोला कि दुष्ट आत्मा, मैंने वचन पढ़ा। यदि आप 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में प्रभु ने कहा, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। और फिर अगर आप आगे जाओगे तो मरकुस की किताब उसका 16 में बोलता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि वे नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी हानि नहीं होगी, वो सांपों को उठा लेंगे। ये सब कुछ कौन करेगा? कौन करेगा? चलो माइक ऑन करके बोलो, कौन करेगा? जो उस पर विश्वास करेगा। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे बोलता है ना। तो अगर आप विश्वास करते हो, विश्वास किसके पर, जैसे पिछले दिनों में वो वहां के जूम में बता रही थी, विश्वास क्या कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना उसका जब आप 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखता है यीशु, विश्वास क्या है? विश्वास हमको जय दिलाता है, और जो जय दिलाता है वो संसार से हमें, वो हमारा विश्वास है। और विश्वास क्या है? चलो पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका 4 और 5 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो कौन लोग दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रख सकते हैं, बीमारों को चंगा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जिनका ये विश्वास हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो हर एक को परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। एक विशेष अनॉइंटिंग किसी को नहीं मिला है कि विश्वास अगर आप करते हो तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे? निकालोगे। समझ रही हो नीमा? हाँ दीदी, कौन सा बोले आप? पहला यूहन्ना उसकी किताब उसका 16, पहले मैंने बोला मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, और मरकुस की किताब उसका 16 से आगे, और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 और 5 पद। जी दीदी।
तो हमारे पास ये अधिकार आ जाता है, जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं तो हमारे पास ये अधिकार हो जाता है कि हम दुष्ट आत्माओं पर अपना अधिकार रखें, है ना, क्योंकि परमेश्वर वो अथॉरिटी दे देता है। पिछले समय में जब मौर्य सिस्टर जानती है, हम लोग गांव गांव शुरुआती दिनों में प्रचार करने निकलते थे, और दुष्ट आत्माएं जब आती थी, जैसे ही चक्कर आना शुरू होता था, सब लोगों को हम लगा देते थे, सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करते थे, जितनी बहन लोग जाते थे, जितने भाई लोग जाते थे, सब लोग प्रार्थना करते थे। पर जहाँ चक्कर आना शुरू होता था तो सारे के सारे डर के मारे मेरे पास भेज देते थे कि हाँ जाओ जाओ जाओ, ये वाला तो यहीं से निकलेगा। ऐसा नहीं है, किसी के पास कोई अथॉरिटी, मतलब ये कोई लेवल नहीं चिपका है कि आप ही निकालोगे तो होगा, है ना। आप यीशु मसीह के नाम में ये अधिकार है कि दुष्ट आत्माएं आपके वश में आ जाती हैं और आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, बोलता है ना, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा आपको हियाव देगा। देखना, पवित्र आत्मा आज का मैं बता रही हूँ, हमारे घर के सामने जैसे हम लोग निकल रहे थे बाजार जाने के लिए, सामने एक तो इतना लंबा घोड़ा कराता के बैठा हुआ था, भैया उसको डंडा से हटा रहे थे, और मैं बोली अरे ये तो ऐसा दिख रहा था कि जैसे कोई नकली सांप नहीं होता है, नकली सांप रख देते हैं कोई वो है। तो मैंने बोला अरे ये तो नकली सांप है। भैया ने बोला नकली नहीं है, असली सांप है। और तब ठीक हमारे गेट के सामने, और फिर मैंने इनके हाथ से डंडा लिया, मैंने उसको जैसे कोचका तो उसने मुंह को निकालना, उस अपनी जीभ निकालना शुरू किया। मैंने बोला अरे ये तो असली है। फिर मार, चूंकि हमारे पास डंडा अच्छा नहीं था तो हम जैसे ही उसको हिलाए, वो पलट के कूद कूद के चल दिया, क्योंकि घोड़ा करा कूदता है ना। तो एक चीज मैंने सीखा है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, है ना। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा यही याद देता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रभु पवित्र आत्मा चेलों से बोला कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और ये गवाह जो है ना, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा आता है, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद जब आप पढ़ोगे तो बोलता है पवित्र आत्मा अपने वरदानों के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को कंफर्म करता है, ताकि लोग जो हैं उद्धार को प्राप्त करें। किसी के व्यक्ति की बड़ाई नहीं है कि मतलब अरे मैंने इतने दुष्ट आत्मा निकाला। मैंने देखा है बहुत सारे लोग भूत गिनती करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बारे में बताते हैं कि अरे हमने प्रार्थना की। मैं तो सोचती हूँ कि शायद हम लोगों ने कभी गिना ही नहीं, और कोई हिसाब ही नहीं है कि कितना दुष्ट आत्मा निकाला, कि कितना लोगों को चंगे होते। आपने खुद ही अभी जूम में देख रहे होगे कितने लोग चंगे होते हैं, कितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, कितने लोग आते हैं। ऐसा हम लोग गिनती गिनने लगे तो भैया पता नहीं क्या हो जाए। पर गिनती मेरी नहीं होनी चाहिए, गिनती स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर करना चाहिए। बोलता है जिसकी बड़ाई मनुष्य करे वो बड़ाई नहीं होती, जिसकी बड़ाई परमेश्वर करे वो महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं ना, अरे मतलब मेरी प्रार्थना से ऐसा हुआ, मेरी प्रार्थना से वैसा हुआ, है ना। पर परमेश्वर को बोलना चाहिए कि हाँ देख तूने वहां पर ऐसा किया था, तो मैंने सुन करके कितना ऐसा काम किया। क्या बोलता है, दानियल से बोला ना कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। प्रभु प्रार्थना सुनता है और प्रभु काम करता है ना। तो इसमें किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं है। पर एक चीज है, यीशु मसीह का नाम क्या करता है, काम करता है। और यही सबसे मुख्य बात है, यीशु का नाम क्या करता है, काम करता है। और वो हमारे जीवन को हर एक स्थिति में दृढ़ करता है। इसलिए एक बात सीख लेना, यदि आप दुष्ट आत्माओं के बीच में काम करना चाहते हो तो सबसे पहले वचन से भर जाओ। क्योंकि पता है आपको क्या हुआ था प्रेरितों के काम, ये वाला जो काम है ना थोड़ा खतरनाक भी है। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, ग्यारह पद से 16 पद तक।
प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 11 पद से 16 पद तक। दीदी पढ़े। हम्म, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और अ, रिकत्ता नाम के एक रिकव्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आगे है ना। और बाद में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने वहां पर अपना अद्भुत काम किया और यीशु की बड़ाई की कि देखो यीशु का नाम से दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है, डरती है। तो ये केवल वचन से नहीं, एक प्रभु के जानने जिन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, जैसे मैं उस दिन बता रही थी ब्रदर बेंजामिन ने, उन्होंने एक बात बताई थी। एक गांव में एक पास्टर जी गए और वहां पर दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उनको लाया गया प्रार्थना करवाने के लिए। तो उसने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल। तो दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, ये कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से निकल? दुष्ट आत्मा ने पूछा कि कहाँ लिखा है यीशु मसीह के नाम से निकल। और तब फिर उसके बाद उसने दुष्ट आत्मा ने उस पास्टर का हाथ पकड़ा और उसके गाल में मारना शुरू किया, पास्टर के गाल में। और पूरे गांव में वो चक्कर लगा रहे थे और अपने आप को मार रहे थे। पूरा गांव जो है एकदम स्तब्ध रह गया कि हो क्या रहा है। फिर सबने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रदर बेंजामिन के पास बुलाया बुलाया गया ब्रदर बेंजामिन को। और तब ब्रदर बेंजामिन वहां पर गए, गुजरात की गांव की बता रही। फिर ब्रदर बेंजामिन जैसे ही वहां गए, तुरंत दुष्ट आत्मा को उन्होंने आज्ञा दिया, वो पास्टर पूरी रीति से दुष्ट आत्मा के प्रभाव से छूट गया। और तब पास्टर जो है ब्रदर बेंजामिन का साथ पकड़ लिया और बोला, मैं आपके घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि मैं नहीं कर पाया, आप कैसे कर दिए और इस दुष्ट आत्मा ने मेरे ऊपर कैसे अटैक किया। तो ये है, ये वास्तविकता है। जब आप किसी के बिल में हाथ डालोगे तो वो चुपचाप तो बैठने वाला है ना, पर आपको उससे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तब आप बिल में हाथ डालोगे तो काम होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आज मसीही लोग और सेवक लोग क्यों इतना परेशान है? कारण ये है कि अपना खूंटा गाड़ने के लिए अपना खूंटा गाड़ना समझते हो? अपना खूंटा गाड़ना, अपने नाम की वाहवाही लूटने के लिए क्या करते हैं इन लोग? सेवकाई शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बुलाया, दिया और भेजा। जब तक आपके पास ये कंफर्मेशन ना हो कि आपको दिया गया है, आप जाके किसी और को कुछ नहीं दे सकते, है ना। और ये सब चीजें कौन जानता है? देखो, पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन हो मैं तुमको नहीं जानती। तो दुष्ट आत्माएं भी हमको क्या करती हैं? पहचानती हैं। ये मैं आपको लिखित रूप में दे सकती हूँ क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स मैं आपको बता सकती हूँ जहां पर ओझा और सोखा जो है इस बात को बोलते हैं, जादू टोना करने वाले, कि आपके पास जो ताकत है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। तो आप बोल रही थी ना कि आपको वचन याद रहता है। आपने देखा कभी मैंने स्टडी किया, आपने प्रश्न बोला होगा और मैंने स्टडी की होगी और फिर मैंने आपको बताया होगा। नीमा,
हाँ दीदी, नहीं आप तो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसी समय आप तुरंत इसका कारण क्या है? बताते हैं बिना। कारण क्या है? ये बहुत समय से चल रहा है कि हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वचन को भर जाना, वचन से भर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शैतान मेरे मेरे से नहीं डरता है। शैतान किससे डरता है? परमेश्वर के वचन से डरता है। वच- और आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन ले लो बोलता है। तो मैं कुछ नहीं, क्या हो रहा है, समस्या ये है कि जो पेंटिकोस्टल लोग हैं ना, वो आत्मा आत्मा की बात करते हैं और परमेश्वर के वचन की बात नहीं करते। वो केवल वरदानों की बात करते हैं, दान और वरदानों की बात करते हैं, परमेश्वर के वचन की बात नहीं करते। केवल प्रार्थना और वरदान, प्रार्थना और वरदान, यही चीज बोलते हैं। पर जो नॉन पेंटिकोस्टल है, उन लोग बोलते हैं वचन, प्रार्थना को उतना महत्व नहीं देते। मतलब वचन 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 वचन, प्रार्थना ने प्रार्थना किया कि नहीं किया। पर आप जितने भी प्रभु के जन हैं, उनका आप जब व्यक्तिगत जीवन को देखोगे तो वो बैलेंस्ड है। मतलब वचन और प्रार्थना दोनों में लगे हुए हैं। आत्मा तभी काम करता है जब परमेश्वर का वचन होता है। बिना परमेश्वर के वचन के पवित्र आत्मा काम नहीं करता। और पवित्र आत्मा अगर आपके पास है और वचन है, तो आपके पास हियाव आएगा कि आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, कहीं भी खड़े हो जाओगे। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, ना तो दुष्ट आत्मा से, ना तो दुष्ट आत्मा के बड़े से बड़े ताकत से आपको डर नहीं लगेगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत गवाही मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे मैं बता रही थी कि पिछले दिनों पहले मैं किन्नरों से बहुत डरती थी, बहुत किन्नरों से डरती थी। मुझे उन लोग आते थे तो मैं सब तरफ से दरवाजा बंद कर देती थी कि ये आए ना भैया, ये घुसती है, मेरा सारा क्रीम व्रीम उठा के ले जाती है और मैं कुछ नहीं बोल पाती। मैं उनके बड़े प्रेम से बात करती थी। डरना मतलब मैं उनसे प्रेम से बात करती थी, पर मैं मतलब मैं चाहती थी कि वो ना आए, है ना। पर धीरे 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 परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जीवन को ये इस वे में मोड़ा कि मैं उनके साथ संगति करूं, है ना। और सडनली परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, और मेरे पास वो जो हम डरते हैं, वो जो लगता है कि अरे इनसे क्या बात करना है, इन लोग तो ऐसे ही हैं। पर उस समय उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, मेरे को पूजा का बख्शीश चाहिए। मैंने बोला देखो, मैं पूजा मानती नहीं, मैं दूंगी नहीं तो बोलती है तो आप किसको मानती हैं? मैं बोली क्रिसमस में दूंगी, मैं बोली उसको तो बोलती ओ प्रेज द लॉर्ड बोलती। तो एक अब कैसे संभव हुआ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पवित्र आत्मा एग्जैक्ट टाइम में उस बात को हियाव के साथ खड़ा करता है। बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता, और बिना पवित्र आत्मा के वचन, बिना वचन के पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। वो सही समय पर सही चीजों को लेकर के काम करता है। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, दोनों की जरूरत है। प्रार्थना आपको पवित्र आत्मा से भरेगी, वचन के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास हथियार है तो आपको सेना की भी जरूरत है ना। परमेश्वर की सेना की भी जरूरत है। और यदि सेना है और हथियार नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, काम नहीं होगा। पर कई एक इंसिडेंट्स में ऐसा होता है, जैसे पुराने समय में आप देखोगे तो बिना हथियार के भी लोगों ने लड़ा स्तुति के द्वारा। तो कई जगह आपको केवल स्तुति के लिए आप तैयार किए जाओगे। कई जगह बिना तलवार के आप काम नहीं देखोगे। कई जगह आपको बहुत प्रार्थना की आवश्यकता होगी। रात रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था। तो इसमें आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर का वचन का मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। सिस्टर टिर्की करके एक बहन थी एनटीबीसी में, और उसको दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था। मिसेस मौर्या बहुत अच्छी तरह जानती है, इन्हीं लोग रात को 3 बजे मेरे यहाँ आए थे।
क्योंकि वो हॉस्पिटल में बैठ करके चिल्ला रही थी कि बुलाओ रूपीना दास को, बहुत कलीसिया कलीसिया करती है करके, है ना मिसेस मौर्य? माइक ऑन करोगी? जी। और फिर इनके पति आए और फिर इन लोग जो है भैया ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम क्या करोगी इतने रात को जाके, तुम यहीं बैठो, हम लोग होके आते हैं। तो वहां पर एक सुधाकर दास करके एक भाई भी आया था, उसको लेकर के और मिस्टर मौर्य को लेकर के इन लोग गए वहां सिस्टर के यहाँ प्रार्थना करने के लिए। तो वहां पर कृपा सिंधु करके उनका एक लीडर था, वो वो उसको मार दिया था। किसने? टिर्की सिस्टर ने। तो वो बेचारा अपना बोरिया बिस्तर बांध करके रात के 3 बजे बोरिया बिस्तर बांध करके निकल रहे थे, क्योंकि सिस्टर ने उसको मार दिया था। तो वो बेचारा तैयारी कर रहा था और इन लोग गए प्रार्थना करके आए, और प्रार्थना करके आए और दूसरे दिन बोले कि ठीक है मेरी वाइफ आएगी करके। तो हम लोग दूसरे दिन सवेरे मिसेस मौर्य, मैं हम लोग सब जो है सुधाकर दास, हम लोग सब गए वहां पर। पूरा भीड़ लगा के बहन लोग बैठी घुसी हुई थी कमरे के अंदर, और बेचारी 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाई थी, आग पूरा बंद था। और सब लोग बोल रहे थे इसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके अंदर पवित्र आत्मा है करके। सारी बहनें चिल्ला रही थी इनके अंदर पवित्र आत्मा है। और तब हम लोग बाहर खड़े हुए थे कमरे के बाहर, और मैंने भैया से बोला, टिर्की ब्रदर से, टिर्की ब्रदर एक चीज मुझे बताओ, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। अगर आप पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 33 वचन, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 33 वचन, यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो वह मैंने उनसे बोला कि यहाँ तो गड़बड़ी का परमेश्वर, ये तो सारा गड़बड़ी है, तो परमेश्वर का आत्मा कैसा है? 3 दिन से आप खाए पिए नहीं, आपको पूरा घर परेशान, बच्चे छोटे छोटे बड़े परेशान, कैसे ये परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है? ये परमेश्वर का आत्मा नहीं काम कर रहा। तो टिर्की ब्रदर ने बोला ठीक है सिस्टर, इन लोग सब चले जाएंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। फिर हम लोग रात के 11 बजे टिर्की ब्रदर फोन किए, और टिर्की ब्रदर जब फोन किए तो भैया ने मेरे को बोला कि जाओ वहां पर पहले प्रेजिंग करना। वहां पर इन्होंने बोला कि तुरंत जाके प्रार्थना करना, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला जाओ आराधना करो। दिन भर बेचारे ड्यूटी करके आए थे तो कार में बैठे थे, और हम लोगों को छोड़ दिया था, मिसेस मौर्य, मिस्टर मौर्य, हम लोग सब थे। और फिर टिर्की सिस्टर निकल के आई, तो जब पिक्चर मुझे याद आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, समय होने जा रहा है। तो पीछे से मेरे को हाथ आके बोलती है आ गई तू, ऐसा बोलती है। सोचो उसको वो बोल रही थी आ गई तू, ऐसे करके पकड़ के बोलती है। और फिर उसके बाद हम आराधना कर रहे थे, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वो भी आराधना चिल्ला रही थी। फिर आराधना खत्म होने के बाद में मिसेस मौर्य, क्योंकि वो 3 दिन से बहन कुछ खाई हुई नहीं थी, जबरदस्ती मिसेस मौर्य, ब्रेड था कि वो था सिस्टर बिस्किट, चाय में डुबा डुबा के उनको खिला रही थी। ब्रेड था, ब्रेड था, ब्रेड और चाय को डुबा डुबा के खिला रही थी, और वो खाने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद बोला अच्छा रुको, बोलने लगी मैं तो खा रही थी, मतलब नहीं खाना मांग रही थी, और बोल रही थी मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, चिल्ला रही थी। और मैं बहुत पाप करी हूँ सिस्टर, मैं मर जाऊंगी बोल रही थी। मैंने बोला आप नहीं मरोगे। और फिर हमने प्रार्थना करके पानी दिया उसको, इमिडिएटली दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद वो गई और थाली भर का चावल, मिसेस टिर्की का कभी हिम्मत नहीं था, मतलब हम लोगों का इतना रिस्पेक्ट करती थी कि कभी वो हमारे सामने बैठ करके खाना खाए, ये कभी, मैं तो मतलब अगर नॉर्मल रहती तो टिर्की सिस्टर कभी ऐसा नहीं करती। पर चूंकि उन्होंने दुष्टात्मा से छुटकारा पाया था, 3 दिन से भूखी थी बेचारी, गई, एक प्लेट भर उसने चावल लिया, उनकी फ्रिज में पता नहीं कब कब का थोड़ा सा मछली रखा हुआ था, है ना टिर्की मौर्य सिस्टर, वो मछली को लेके आई और घबर घबर हमारे सामने बैठ करके खाने लगी। और प्रभु ने उसके जीवन को छुटकारा दे दिया। तो 3 दिन से बहन आंख नहीं खुली थी, और प्रभु ने उसकी आंख को खोला। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और दुष्टात्मा की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर सेना है। हम सब मिलकर के वहां पर आराधना कर रहे थे, है ना मौर्य सिस्टर, और तब प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप
वचन से आप भरे रहते हो, पर वहां पर आराधना की जरूरत होती है, जैसे बराका की घाटी में हुआ था, है ना। वो बोलने लगे यहोवा भला है, उसकी दया और करुणा सदा की, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और प्रभु के जन ने वहां पर बोला कि तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम बस आराधना करो, बाकी सब काम प्रभु परमेश्वर कर देगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से परमेश्वर काम करता है। चलिए अगली बार इसको देखेंगे, कल देखेंगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं, और मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। आज के समय में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलूंगी। लूका की किताब उसका 6 अध्याय, 5 मिनट लो, 2 मिनट लूंगी। लूका की किताब उसका 6 अध्याय। सोनम ने मुझे बोला कि मास्टर जी का पैसा जो बहुत उधार दिया है वो मिल जाना चाहिए। मास्टर जी को मैं नहीं समझती कि आप कितना समझा पाओगी। अगर प्रभु चाहे तो मैं मिल जाऊं उसको, तो बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। मत लूका की किताब उसका 6 अध्याय, 32, 33, 34 पढ़ो, 32, 33, 34। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए, वरन एक अपने मिनट, बस 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 बेटा। सोनम अपना माइक ऑन करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर प्रेम करने वालों से ही प्रेम किया तो क्या बड़ा है ना। सताने वालों के लिए भी और पापी लोगों के लिए भी प्रेम करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन मैं दिखा रही हूँ आपको, है ना। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम उधार दे रहे हो किसी को फिर से पाने की आशा रख करके, तो उसमें तुम्हारी क्या बड़ाई। जैसे अगर वो तकलीफ में है और आपने उधार दे दिया, आपको पता हमारे एक कहावत बहुत चलती है कि नेकी कर दरिया में डाल। सोना माइक ऑन करो। सुनाई दे रहा है? माइक नहीं ऑन करोगी तो कैसे मैं आपसे, मेरी आवाज आ रही है आपको सोनम? तो परमेश्वर का वचन बोलता है नेकी करो। मतलब कहावत है कि नेकी करो दरिया में डाल। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पाने की आशा रखते हैं, है ना, कि हमने जो दिया हमको मिल जाए। पर आपको परमेश्वर की ओर देखना है। मैं इस बात को ये नहीं कह रही हूँ कि उनको नहीं मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन अपने वचन से बाहर काम कैसे करेगा बताओ। यदि सचमुच में परमेश्वर की इच्छा है कि उसको मिल जाना चाहिए वो पैसे, तो प्रभु कहीं से ना कहीं से दे देगा। कि उसी से नहीं देगा, उसकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता जाएगा। रही बात उद्धार की, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है। बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु मिल जाएंगी। तो परमेश्वर अनुग्रह करे कि वो जैसा सोचते हैं वैसा नहीं, पर जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा उसके जीवन में काम हो जाए। आज का दिन हमारा समय चला गया, 29 हो गया। एक बात कि आपको वो जो क्या बोलना चाहिए, आपको लाइसेंस मिल जाए, और ये दोनों टीचर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं इनके जीवन में उद्धार आ जाए, इसके लिए अपन प्रार्थना करेंगे। हाँ बोलो। ये बोल रहे थे दीदी, मतलब दुष्ट आत्मा जो है वो हम लोगों को जानता है क्या, कितना वचन उनके बिल्कुल पास है? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। अभी तो वो कह रहा था, वो कहना यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को हाँ पहचानता पौलुस को भी जानता हूँ, पर तू कौन है मैं तेरे को नहीं जानता। हूँ। जी दीदी यही पूछना। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद कि आप बड़े बड़े काम करते हैं, हमारी विनतियों सोचने से बढ़कर काम करते हैं। हमारी हमारी सोच तो, हमारी प्रार्थना तो सीमित होती है प्रभु, परंतु आप असीमित परमेश्वर हैं।
आपका वचन कहता है कि मैं सब प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में सुबह से अब तक आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया कि हम इस संगति में बैठे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हाँ प्रभु बीते दिनों में जो भी हमने छोटी मोटी प्रार्थनाएं की, जिसके आप तो महान परमेश्वर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन सब प्रार्थनाओं के द्वारा से बढ़कर आपने लोगों के जीवन में काम किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती और सोचने से बढ़कर काम करने वाले प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं। फिर से नीमा की आंखों के लिए जो भी डॉक्टर ने बोला है कि वो नसें सूख रही हैं, प्रभु अभी और इसी वक्त उसमें वो लिक्विड आ जाए जिसकी उसकी आंखों को आवश्यकता है। आंखों के हर एक नर्व्स प्रभु यीशु के नाम में सही तरीके से काम करने लग जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी चंगाई के काम को कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सोनम के स्कूल के लाइसेंस के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने किया, उसे जगह मिलने के लिए मदद की। हाँ प्रभु जी, किराया बहुत ज्यादा है, परंतु उसे इतनी ताकत दें, उसके स्कूल को इतना बढ़ाएं ताकि वो उस उधार को, उस किराए को वो भर सके। और पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उसे लाइसेंस मिलने में आप मदद करें। हम जानते हैं प्रभु कि राजा का मन नालियों की जल की तरह यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहता उसे उधर फेर देता है। अधिकारियों से और हाकिमों से मिलना तो बहुत लोग चाहते हैं, परंतु काम केवल परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी दया को चाहते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं प्रभु, परंतु हमारा सोर्स केवल आप है। और आपका वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जो आप पर भरोसा रखता है। आपका वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना भला है। प्रधानों पर भरोसा रखने से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु भजन संहिता 118 अध्याय के इन पदों को इनके जीवन में पूरा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यद्यपि यह विलंब करता है कि और अनुग्रह करे, और ऊंचा उठता है कि और दया करे, क्योंकि क्या है धन्य वह मनुष्य जो आप पर भरोसा रखते हैं, आपकी सहायता लेते हैं, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। फिर से उन सब चंगाइयों के लिए, उन सब छुटकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में आप कर रहे हैं प्रभु। एक एक के पांव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रखें। कोई भी अनर्थ बात किसी के जीवन में प्रभुता ना करे। आपसी प्रेम और भाईचारे की प्रीति में बढ़ने में हर एक की मदद करें। हमारे आगे की योजनाओं को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। और आज रात्रि की सुरक्षा के लिए, हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। दोनों आलंगों पर, हर एक की चौखट पर आपके लहू को लगाते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आपके वचन और आपके वचन के अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं हर एक के जीवन को, जो सब पवित्र लोगों के साथ मरास में इन्हें संभागी कर सकता है। यीशु के नाम में प्रभु कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपकी द्वितीय आगमन की तैयारी में हर एक लगा रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अवश्य कि सब बातों में हम बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा ने हमारे जीवन के हर एक पहाड़ को मैदान बनाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक के जीवन को, हर एक छोटे बच्चों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। हर एक जवान बच्चों के जीवन में आपके छुटकारे को मांगते हैं। हर एक बहनों के जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक भाई के जीवन पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक परिवारों पर प्रभु आपकी दया को मांगते हैं। आपकी कलीसिया पर, आपके पवित्र लोगों पर, और इस नगर पर, और इस राज्य पर, और इस देश पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आने वाले इलेक्शंस में प्रभु आपका बड़ा हाथ प्रकट होने पाए। हर एक योजनाएं जो आपके राज्य के विरोध में होती हैं वो सब कुछ मिटने पाए पवित्र आत्मा। और हर एक बातों में आपका नियंत्रण है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बूथ में, हर एक बैलेट पेपर में, हर एक ईवीएम मशीन में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट हो रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक पार्टियों पर प्रभु अपनी दया को दीजिए ताकि वो सही कैंडिडेट चुन सके, और हर एक लोगों की आंखों को खोले प्रभु, ताकि हर एक सही कैंडिडेट को चुन करके अपने ऊपर अधिकार देने के लिए उन्हें
हाँ प्रभु इलेक्ट कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक आप हमारे जीवन पर अनुग्रह ना करेंगे प्रभु, तब तक हम इस बात को पुकारते रहेंगे। हर एक देवदासी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक किन्नरों बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक वेश्यावृत्ति करने वाली बहनों के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं। जेल खानों में बंद कैदियों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु पुलिस प्रशासन पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं, सैनिकों पर आपके अनुग्रह मांगते हैं। हर एक आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद से इस देश को छुटकारा दें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश के हर एक राज्यों में आपका राज्य स्थापित हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हमारे देश के चारों ओर के जितने भी देश हैं प्रभु, उन पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अवश्य है कि सब बातों में आपका नियंत्रण है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और आपका गुणानुवाद गाते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। सोनम, तुमने मेरी आवाज सुनी कि नहीं सुनी? चलो कल बात करते हैं। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय यीशु। सबको जय यीशु, सबको जय यीशु।